वो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। रादर देन हम पूरे दिन ये सोचते रहें कि हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते और हमें उसकी याद आती रहे और हमें अट्रैक्शन होता रहे कि हमें ये खाना है, वो खाना है, हम क्यों नहीं खा पा रहे हैं, कब ये व्रत खत्म होगा, कब हम खा पाएंगे। वो सब सोचने में दिमाग लगाने और अपने आप को डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि जो भी हम खाना चाहते हैं हम खाएं, ऑफ कोर्स व्रत के नियमों का पालन करते हुए हम खा लें। फल है और जूसेस हैं, दूध है, दही है, हम ये सब चीज़ें खाएं, पर हम भगवान के पास वास करें। पूरे दिन हम भगवान को याद करें, कृष्ण भगवान को याद करें और उनकी कथाओं का श्रवण करें, तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना सेशन। लास्ट टाइम थर्ड चैप्टर फिनिश हो गया, हमने खत्म कर लिया है थर्ड चैप्टर के सभी श्लोक हमने पढ़ लिए, समझ लिए, और अब हम भगवत गीता के चौथे अध्याय में घुस रहे हैं, चौथे अध्याय को बिगिन कर रहे हैं आज। तो अच्छा दिन है, एकादशी का दिन है और आज के दिन हम चौथा अध्याय अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आगे आगे धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो उस सभी की उसकी भी बधाई है हम सबको कि हम जुड़े हुए हैं भगवत गीता के सेशंस में। और हम जैसे भक्तों के लिए ये जो कोरोना है, लॉकडाउन है, जो भी सिचुएशन है, सीरियस सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, पर हम जैसे भक्तों को ये समझना चाहिए कि कैसे हम इस बुरी सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। तो भगवत ज्ञान प्राप्त करके, पढ़ के, सुनकर हम अपना ये जो समय है पॉजिटिव बना सकते हैं और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अध्याय 4, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। लास्ट चैप्टर 3 अध्याय 3 में हमने समझा कर्म योग के बारे में। हमने बहुत सारी चीजें समझी चैप्टर 3 में कि कर्म क्या है, कितने तरह के अलग अलग कर्म हैं, कर्म योग का क्या मतलब है, और अच्छा कर्म, बुरा कर्म, अच्छा कर्म योग, बुरा कर्म योग, ये सारी जो टर्म्स है वो हमने समझी। यज्ञ करना क्या होता है, यज्ञ का रियल मीनिंग हमने समझा। सिर्फ द्रव्य यज्ञ नहीं जिसमें हम होम आहुति देते हैं, सिर्फ वो यज्ञ नहीं होता। हमने ये भी समझा कि इस युग, कलयुग का जो मेन धर्म है, जो यज्ञ है, वो हरि नाम संकीर्तन है, भगवान का नाम लेना है यज्ञ। ये द्रव्य यज्ञ करने से कलयुग में हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। हमारा गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए हरि नाम लेना, हमेशा हरि नाम का जप करना। ये हमने थर्ड चैप्टर में समझा। हमने कर्मयोग के प्रिंसिपल समझे। फिर हमने ये समझा कि अगर हम कर्म सिर्फ अपने लिए करते हैं, फल की इच्छा रखते हुए, सोचते हैं कि ये कर्म हम करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा, हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। अगर हम हमेशा कर्म अपने अपने लिए सोच के करते हैं, फल की चिंता करते हुए अगर हम कर्म करते हैं, तो वो सेल्फिश कर्म है और वो हमें कर्म बंधन में बांधता है। वो अशुद्ध कर्म है, अशुद्ध कर्म योग है, जिससे हम अपने आप को कर्म बंधनों में बांध रहे हैं। अगर आज इस जन्म में हम 100 कर्म करते हैं, 100 में से सपोजिंग हमने 50 पुण्य कर्म किए, 50 पाप कर्म किए, तो हमें पुण्य और पाप दोनों कर्मों का जो रिएक्शन है वो भुगतना पड़ेगा। उसमें भी कई कर्मों का जो रिएक्शन है वो इमीडिएट हो जाता है। आपने अभी किसी को कुछ 2 बुरे शब्द कहे और आधे घंटे बाद आपको कुछ 2 बुरे शब्द सुनने को मिल गए। आपने अभी किसी के 5-10 रुपए मारे, आपने नहीं दिए, उसको उससे बचाने की कोशिश की और आधे घंटे बाद आपके 100 रुपए निकल गए। ये कुछ इमीडिएट रिएक्शंस हो जाते हैं हमारे साथ। तो हम सोचते हैं कि अच्छा है ना, जो हमने किया उसका रिएक्शन हमें इसी जन्म में मिल गया। बट हम ये नहीं समझते, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर हमने 100 कर्म किए तो उसमें से शायद हमें 25 या 30 या 50 का ही रिएक्शन इस जन्म में मिलता है। बाकी के रिएक्शंस भुगतने के लिए हमें वापस
जन्म लेना पड़ता है अलग अलग योनियों में, ये हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। फिर जब हम जन्म लेते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि इतना सिंपल है कि जो बाकी के 50 थे वो अब अगले जन्म में रिएक्शन मिल जाएगा और खत्म? नहीं, क्योंकि वापस हम कर्म बंधन में फंस गए। उस जन्म में आके हम वापस से कर्म करते हैं। शायद इस बार हम 100 नहीं 500 कर्म करते हैं। शायद उस 500 कर्मों में 300 अच्छे कर्म और 200 बुरे कर्म होते हैं। तो ये जो रिएक्शन एक्शन और रिएक्शन का जो साइकिल है ये लगा ही रहता है और हम इस भौतिक जीवन में फंसे रहते हैं। तो ये जो अशुद्ध कर्म है, अशुद्ध कर्म योग है, ये वो है जो हम अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। और जो शुद्ध कर्म योग है वो है जो हम कृष्ण के आनंद के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के आनंद के लिए करते हैं, वो शुद्ध कर्म योग है। ये ज्ञान हमें 3rd चैप्टर में मिला। दूसरी बात ये भी हमें समझ में आई कि अगर हमने 50 अच्छे कर्म किए और 50 बुरे कर्म किए तो वो आपस में निगेट नहीं हो जाते कि अच्छे कर्म बुरे कर्म, चलो बुरे कर्म भी उतने कर लिए ना और अच्छे भी तो उतने ही किए हैं, तो चलो आपस में नल एंड वॉइड, जीरो 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 बैलेंस हो गया, वो भी नहीं होता है। अच्छे कर्मों का अलग खाता चलता है, बुरे कर्मों का खाता अलग चलता है, तो दोनों हम एक दूसरे के साथ कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, ये भी हमने समझा। आगे ये भी हमको समझ में आया, भगवान कृष्ण ने हमको ये भी समझाया इस पिछले अध्याय में कि जो शुद्ध कर्म योग आप करते हो, जो मेरी इच्छा के लिए करते हो, जो मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हो, वो कैसे करते हो? वो ज्ञान मिलता है तो ही करते हो, उसका ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा तो ही तुम कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, अगर इससे पहले हमने भगवत गीता पढ़ी ही नहीं थी तो हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि अरे हमें कर्म भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए करने हैं, हमें उन्हें संतुष्ट करना है। हम तो सोचते थे हमें सिर्फ हमें ही संतुष्ट करना है, हम ही है इस जगत के सबसे बड़े भगवान, इस लाइफ के भगवान तो मैं ही हूं ना, तो मुझे अपने आप को ही खुश रखना है, किसी और को खुश रखने का क्या मतलब है। तो जब ये हमें ज्ञान मिला तो ही हम समझ पाए कि हमें भगवान को भी खुश रखना है। ये जो पूर्ण ज्ञान है, ये जो शुद्ध ज्ञान है, ये डिस्कस किया जाएगा इस 4थे अध्याय में। दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। दिव्य ज्ञान कैसा ज्ञान है कि वो भौतिक ज्ञान नहीं है जो स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कैसे रहना है इस दुनिया में, क्या कैलकुलेट करना है, कैसे एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये वो भौतिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान हमें दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो ये है आध्यात्मिक ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। ये जो ज्ञान है ये तीनों गुणों से परे है, सत्व रजस और तमोगुण से परे है, तो उससे भी ऊपर का ज्ञान है, सबसे हाईएस्ट ज्ञान है ये दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो इस अध्याय में भगवान हमें दे रहे हैं। और इस ज्ञान से हमें पता चलेगा और हमें ये संतुष्टि होगी और हमें ये कंफर्म होगा कि हमें किस तरह से शुद्ध कर्म योग ही करना है, ये हमें यहाँ पर बताएंगे। और ये ज्ञान देगा कौन? ऑफ कोर्स भगवान देंगे, जो खुद दिव्य है। और भौतिक ज्ञान वो देना नहीं चाहते, वो सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भौतिक ज्ञान तुम्हें बता रहा है कि तुम इस धरती पर कैसे सरवाइव करो, कैसे सस्टेन करो, कैसे compete करो, कैसे एक दूसरे के साथ लड़ो। पर इस जेल रूपी भौतिक जगत में जिसमें तुम हो, इस भव सागर रूपी भौतिक जगत में जिसमें तुम हो, इसमें से निकलोगे कैसे बाहर, ये तुम्हें भौतिक ज्ञान नहीं बता रहा है। किसी भी स्कूल और कॉलेज में ये ज्ञान नहीं दिया जाता है कि मुक्ति कैसे मिलेगी, भगवान की सेवा करके कैसे हम इस प्रिजन से, इस दुर्ग से, जो दुर्गा मैया ने हमारे लिए जो दुर्ग बनाया, उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे, ये ज्ञान हमें नहीं दिया जाता। ये ज्ञान हमें सिर्फ भगवत गीता ही देती है और भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञान योग है, जिस ज्ञान योग के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस ज्ञान योग की भी 2 टाइप्स हैं और भक्ति देवी के बेसिकली 2 बच्चे हैं। भक्ति देवी जो है उनके 2 बच्चे हैं। अब आप ऐसे समझिए कि जो माँ है भक्ति देवी, वो बीच में खड़ी है, दोनों हाथों में उन्होंने एक एक बच्चे को पकड़ा हुआ है। एक जो बच्चा है उसका नाम है ज्ञान योग और जो दूसरा बच्चा है उसका नाम है कर्म योग। तो ज्ञान और कर्म दोनों भक्ति देवी के बच्चे हैं। अगर ये दोनों शुद्धता से समझे जाएं, अगर कर्म योग भी शुद्धता से समझा जाए कि भगवान की भक्ति के लिए हमें करना है, और अगर इस ज्ञान को भी हम इसीलिए यूटिलाइज करें कि किस तरह हम इसे भगवान की सेवा में लगाएं, तो भक्ति देवी जो है वो बहुत खुश हो जाती है और ज्ञान और कर्म जो दोनों बच्ची हैं, जो उनका जो ध्येय है लाइफ का, वो पूरा कर पाते हैं।
जब तक वो अपनी माता की सेवा करेंगे, जब तक ज्ञान और कर्म भक्ति देवी की सेवा करेंगे, तब तक वो शुद्ध हैं। जब वो अपनी सेवा करने लगेंगे, वो अशुद्ध हो जाएंगे। जैसे एक राजकुमार होता है, राजा का बेटा, उसे राजकुमार कहते हैं। अगर वो अपने राजा की तरह, अपने पिता पिता जो उनके राजा है उनकी तरह होता है ना, दयालु, कंपैशनेट, सबका ध्यान रखने वाला, एकदम हम्बल, अगर उसमें सारे राजा के गुण होते हैं ना, तो उस राजकुमार को भी प्रजा राजन बोलने लगती है। हालांकि वो राजा नहीं है, राजा का पुत्र है, अभी वो राजा बना नहीं है, पर क्योंकि उसमें सारी क्वालिटीज राजा की है, तो उसे सब राजन बोलने लगते हैं। जब उसमें वो क्वालिटीज नहीं होती, तो उसे राजकुमारी बोलते हैं, क्योंकि उसे राजा से भिन्न समझते हैं, अलग समझते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ पर समझाई जा रही है कि कैसे भगवान हमें ये परा परा जो ज्ञान है, परे है जो ये ज्ञान, तीनों गुणों से जो परे है ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो है, उसमें बता रहे हैं भगवान कि ये जो ज्ञान है ना, दिव्य ज्ञान, ये भी शुद्ध और अशुद्ध है। दिव्य ज्ञान भी अशुद्ध और शुद्ध है। तो अशुद्ध ये तब होता है, यही दिव्य ज्ञान जो भगवान हमें दे रहे हैं, जो भक्ति देवी का पुत्र है, ये दिव्य ज्ञान अशुद्ध तब होता है जब हम इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि बस हम मुक्त हो जाए, हमें तो इस दुनिया से बस मुक्त होना है, हमें तो भगवान में लीन हो जाना है, बस हमें और कुछ नहीं करना। अगर हम ऐसा सोचकर इस ज्ञान को लेंगे, रखेंगे, समझेंगे, तो ये भी अशुद्ध ज्ञान होगा। ज्ञान योग शुद्ध अवस्था में तब आएगा जब हम इसे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के आनंद के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझिए, ज्ञानी तो इस दुनिया में बहुत है, योगी इस दुनिया में बहुत है, ज्ञान योगी इस दुनिया में बहुत है, जिन्हें बहुत ज्ञान है, इतना पढ़ा हुआ है, उन्होंने इतना पढ़ा हुआ है, वो आप एक चीज बोले उसके ऊपर 10 श्लोकों का उच्चारण कर देंगे। भगवत गीता के सारे 700 श्लोक उनको कंठस्थ याद है। आप बताए श्लोक का एक वर्ड बोले, पहला शब्द बोले, वो श्लोक बता सकते हैं। पर भगवान के सामने दंडवत प्रणाम आज तक नहीं किया, अच्छे शुद्ध भाव से भगवान को प्रेम नहीं करते। ज्ञान है, ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, पर अभी तक उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस है ज्ञान और विज्ञान में। ज्ञान, नॉलेज, वो शुद्ध तभी होगी जब वो भगवान की सेवा में लगाई जाएगी, जब उसे हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और उसको लेकर, भगवत गीता को पढ़कर उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और भगवान का के लिए, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हम उसे एक्चुअल शुद्ध ज्ञान योग कहेंगे। एक बार हमारे जो गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जगत गुरु, उनके भी जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक बार उनके पास एक बहुत बड़े ज्ञानी आए। और क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्हें हर सब्जेक्ट की नॉलेज थी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, हर सब्जेक्ट की नॉलेज थी उनको, और बहुत बड़े डिवोटी थे। तो उनके पास ये जो बहुत बड़े ज्ञानी है ये आए और उन्होंने कहा मुझे बहुत से प्रश्न हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं। वो एक्चुअली आए थे टेस्टिंग के पर्पज से, टेस्ट करना चाहते थे कि क्या नॉलेज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, वो टेस्ट करने आए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बिजी थे, उनका प्रवचन चल रहा था, उनकी क्लास चल रही थी, तो उन्होंने कहा प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए। तो उन्होंने थोड़ी देर वेट की और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए जब रुके हुए थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो लेक्चर है वो खत्म हुआ, उसके बाद वो और किसी सेवा के लिए चले गए। तो फिर ये जो ज्ञानी है, ये जो योगी है, ये बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। थोड़े समय बाद उन्होंने देखा कि जो रसोई है वहां पर जो सब लोग प्रसाद बना रहे थे, प्रसाद बना, फिर उसका वितरण हुआ, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, और उसके बाद रसोई में जो बाकी के जो भक्त थे वो सभी बर्तन धो रहे थे, सेवा कर रहे थे वहां पर। तो क्योंकि ये वहां बैठे थे काफी देर से, तो इनको किसी भक्त ने कहा आइए आप भी थोड़ी सेवा कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो जो ज्ञानी थे, बहुत बड़े स्कॉलर, उन्होंने जाके वहां पे ज्वाइन किया, और थोड़ी देर सेवा करने के बाद, सारे बर्तन सब धोने के बाद, साफ करने के बाद, 2-3 घंटे के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वापस आए और उन्होंने कहा आइए अब आप आके पूछिए मुझसे जो भी प्रश्न पूछने हैं। तो वो जो ज्ञानी थे उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे कोई प्रश्न नहीं है, थोड़ी सी मैंने कृष्ण की सेवा की, मुझे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो ये तब सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से उनका जो ज्ञान है वो शुद्ध हो गया। तो सिर्फ नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉलेज को रियलाइज करना और उसको सही सही दिशा में लगाना वो बहुत ज्यादा
इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो ज्ञान योग यहाँ पर जिस चैप्टर में जो हम ज्ञान योग पढ़ने वाले हैं, इसमें जो मेन टॉपिक्स हम समझने वाले हैं इस पूरे अध्याय में, वो है कि भगवान कौन है। भगवान ये विशेष रहस्य बताने वाले हैं कि वो कौन है। दूसरा क्वेश्चन जो हम आंसर करेंगे कि हम कौन है, क्या रिलेशनशिप है हमारा और भगवान का, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है। स्कूल में हम पढ़ाते हैं क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये पता चलता है तो हम उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाते हैं, डेप्थ में समझ पाते हैं। तो इस अध्याय में हम ये समझेंगे भगवान कौन है, हम कौन है, हम दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या हम एक जैसे हैं, क्या हम में डिफरेंसेस क्या है, हम अलग अलग कैसे हैं, और हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, वो हमें समझ में आएगा। तो हमारा पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन भगवान का, एब्सोल्यूट पोजीशन हमारा, और हमारी क्या सेवा है, ये हमें समझ में आएगी। ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो शुद्ध दिव्य ज्ञान है, ये भक्ति देवी के पुत्र है, तो ये भक्ति का ही रूप है। ये जो कर्म का ज्ञान है, कर्म योग जो है, जो शुद्ध कर्म योग है, वो भी भक्ति देवी के पुत्र है, तो वो भी भक्ति का ही एक अंग है। तो एक्चुअली देखा जाए तो भक्ति योग ही है, ये दिव्य ज्ञान भी भक्ति का ज्ञान ही है, कर्म का ज्ञान भी भक्ति का ज्ञान ही है, अगर हम उसे शुद्ध रूप में समझें तो। ये समझना हमें जरूरी है। भक्ति, कर्म, दिव्य ज्ञान, ये सब अलग अलग नहीं है, अगर ये शुद्ध रूप में यूटिलाइज किया जाए तो सभी भक्ति के ही अंग है, ये हमें समझना है। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट ये थी कि जब चैप्टर 3 खत्म हो रहा था लास्ट क्लास में, जब अध्याय 3 को हम रैप अप कर रहे थे, तो उसमें हमने बहुत से श्लोक सुने और हमने समझा कि काम, लस्ट क्या है, उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये हमने समझा था पिछले अध्याय के लास्ट के आखिरी के कुछ श्लोकों में। तो वहां पर भी कृष्ण बताते हैं कि ये जो काम है, ये जो लस्ट है, ये जो सबसे ज्यादा डेडली है, जो सबसे ज्यादा डेंजरस है हमारी भक्ति के लिए, हमेशा हमें इंद्रिय तृप्ति की तरफ अग्रसर करता है, पुश करता है हमें इंद्रिय तृप्ति की तरफ, अपनी सेल्फिश डिजायर्स को पूरी करने के लिए, अशुद्ध कर्म योग की तरफ हमें पुश करता है काम, लस्ट। उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, तो तब कृष्ण बताते हैं कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि से और अपनी इंटेलिजेंस से ही कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंस से तुम इस काम को, इस माइंड को कंट्रोल कैसे करोगे ताकि वो उत्तेजित ना हो, वो कामी ना बने, वो लस्टी ना बने। उसके लिए क्या चाहिए, बुद्धि, इंटेलिजेंस। और वो जो बुद्धि और जो इंटेलिजेंस है वो कैसे काम करेगी, वो किस पे काम करेगी, नॉलेज पे काम करेगी, ज्ञान पे काम करेगी। इसीलिए भी ये दिव्य ज्ञान बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप भगवान हमें आगे ले जा रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, काम, लस्ट। तुम्हारा माइंड कंट्रोल में जब नहीं रहता, जब सेंसेस कंट्रोल में नहीं रहती, वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ओके, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो। बुद्धि, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। कौन सी नॉलेज चाहिए, भौतिक नॉलेज, नो, भौतिक नॉलेज तो कुछ और ही बताती है। तो कौन सी ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ जो दिव्य भगवान श्री कृष्ण है वो ही दे सकते हैं। तो वो ही ज्ञान हमें यहाँ दे रहे हैं। उस ज्ञान को यूज करते हुए अपने माइंड को यूज करो, इंटेलिजेंस को यूज करो, सेंसेस को कंट्रोल करो और भक्ति में आगे बढ़ो। तो है क्या ये ज्ञान इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिक ज्ञान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ज्ञान, क्योंकि ये हमें बताएगा कि किस तरह से हमें अपने आप को कंट्रोल करके भक्ति में आगे बढ़ना और किस तरह से हम अपने धाम वापस जा सकते हैं। भौतिक ज्ञान से तो हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। अब ये ज्ञान मिलेगा कैसे, ये ज्ञान हम सबको मिलेगा कैसे, क्या ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए था, नहीं, ये ज्ञान तो हम सबके लिए था, क्योंकि ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ दिया, बैटलफील्ड पे दिया, रणभूमि में दिया। क्यों महल में बैठ के आराम से नहीं दिया, क्यों प्रसाद लेते लेते, जूस पीते पीते आराम से ये ज्ञान क्यों नहीं दिया अर्जुन को, क्योंकि अगर आराम से अच्छे एनवायरनमेंट में राजा बनकर महल में बैठकर बताते, तो हम लोग क्या बोलते हैं आज की डेट में, आज कलयुग में बैठ के क्या बोलते हैं,
हाँ, बहुत इजी है अर्जुन के लिए तो ये ज्ञान ग्रहण करना और ये ज्ञान को पालन करना। हमसे पूछो, हमारा तो हर रोज एक युद्ध भूमि है। हमारी जिंदगी देखो, एक एक दिन ऐसा है जैसे हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सुबह उठते हैं तो सारे तलवारें अस्त्र शस्त्र निकाल के घर से बाहर निकलना पड़ता है। अर्जुन को क्या डिफिकल्टी थी, आराम से बैठा है, सारा ज्ञान मिल गया। इसीलिए भगवान ने ये ज्ञान रणभूमि में दिया कि देखो अर्जुन भी लड़ रहा है और आप सब भी लड़ ही रहे हो। इस जगत में, इस भवसागर में हम बहुत बुरी तरह से लड़ ही रहे हैं रोज। तो इसीलिए ज्ञान अर्जुन को दिया और ये ज्ञान एक्चुअली हमारे लिए है। अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद है। भगवान जब जब आते हैं अपनी लीलाएं करने, अर्जुन उनके साथ ही आते हैं। तो ज्ञान एक्चुअली है हमारे लिए ही, तो हमें ध्यान से सुनना है। तो क्या बोलते हैं भगवान कि ये ज्ञान तुम तक पहुंचेगा कैसे? अर्जुन, तुम तक भी ये ज्ञान कैसे पहुंचा या हम तक ये ज्ञान कैसे पहुंचा? तो भगवान यहाँ पर परंपरा सिस्टम बता रहे हैं, एक डिसाइप्लिक सक्सेशन सिस्टम बता रहे हैं कि ज्ञान मैंने किसको पहले दिया, कहाँ से कहाँ गया और कहाँ से तुम्हारे पास पहुंचा। तो पहले श्लोक में 4.1 में पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये परंपरा सिस्टम मैंने बनाया ज्ञान अवेलेबल करने के लिए। और ये जो ज्ञान है बेसिकली मैंने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया। सूर्य के जो देवता है, हर प्लैनेट के देवता है, मून के देवता है, सूरज के देवता है, हर जितने जितने असंख्य इनन्यूमरेबल प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट के एक एक देवता है। हमने ये भी समझा था तीसरे अध्याय में, हमारी सभी इंद्रियों के भी देवता है। देवता है जो इस मेरी इस आंख को अभी खोलने में मेरी सहायता कर रहे हैं। देवता है जो इस मेरी ये जो उंगलियां जो आज हिल रही हैं उसमें उसको हिलने में सहायता कर रहे हैं। तो हमारी हर इंद्रियों की देवता है, हर चीज के देवता है। देवता कौन है? भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं। अगर भगवान प्राइम मिनिस्टर हैं, श्री कृष्ण प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सारे देवी देवता उनके मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो हर चीज का ध्यान रखते हैं। इसकी इसकी बॉडी कैसे चलेगी उसका ध्यान रखते हैं, हर प्लैनेट कैसे चलेगा उसका ध्यान रखते हैं। तो ये जो ज्ञान है सबसे पहले भगवान ने, श्री कृष्ण ने विवस्वान को दिया, जो सूर्य के देवता है। सूर्य के देवता विवस्वान किसकी पूजा करते हैं? सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। सूर्य नारायण से उन्हें वो सारी ऊर्जा, वो सारी लाइट, वो सारी हीट मिलती है। सूर्य नारायण कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया, जो सूर्य के देवता है। और फिर सूर्य देवता विवस्वान ने ये ज्ञान आगे दिया। अब ये जो सूर्य देवता है विवस्वान, ये एक पोस्ट है। ये एक पोस्ट है, जैसे मिनिस्टर्स की पोस्ट होती है, डेप्यूटी मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्टर, ऐसे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। इन मिनिस्टर्स के नाम अलग अलग चेंज होते रहते हैं, इलेक्ट होते रहते हैं, पर पोस्ट उनकी वही रहती है। तो ये जो सूर्य देवता, ये जो पोस्ट है, उस पोस्ट पे अभी विवस्वान है। तो ये पोस्ट उनको कैसे मिली? बहुत से अच्छे कर्म करने के बाद, बहुत से पायस क्रेडिट्स जोड़ने के बाद उनको ये पोस्ट मिली। ये भी हमने सोचा था कि समझा था कि देवी देवता हम जैसे जीव, भौतिक जीव भी बन सकते हैं। बहुत सा ज्ञान अर्जित करके, भक्ति करके, तपस्या करके, पायस क्रेडिट्स जोड़कर हम भी बन सकते हैं। तो विवस्वान उस पोस्ट पर है, सूर्य देवता की पोस्ट पर। और फिलहाल ये ज्ञान जो श्री कृष्ण ने विवस्वान को दिया, ये विवस्वान थे कहाँ? ये क्या भौतिक जगत में थे, इस मटेरियल वर्ल्ड में? नहीं, वो आध्यात्मिक जगत में थे, बियॉन्ड दिस अर्थ। इस अर्थ, इस पूरे भूमंडल के बाहर है सूर्य देवता, सूर्य प्लैनेट। और वहां पर उनको सबसे पहले ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने। उनको जब ज्ञान दिया तो उन्होंने ज्ञान आगे दिया। उन्होंने ज्ञान किसको दिया? मनु को दिया। मनु, मनु जो सारी मानव जाति के पिता हैं। और कौन से मनु को दिया? वैवस्वत मनु को। कौन से मनु है अभी जो राज कर रहे हैं? वैवस्वत मनु। हमने ब्रह्मा जी के दिन के बारे में भी चर्चा की है, कितना लंबा दिन होता है उनका, और कैसे उनके दिन में, एक दिन में जो 12 घंटे जो होते हैं उनके दिन के, और जो रात के 12 घंटे होते हैं, कैसे दिन के 12 घंटे में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पर बात आ रही है वैवस्वत मनु की। उनको ये ज्ञान दिया सूर्य देव ने, श्री कृष्ण ने दिया सूर्य देवता को। सूर्य देवता ने ये ज्ञान दिया वैवस्वत मनु को, जो सारे मानव जाति के जो पिता हैं। उन्होंने आगे ज्ञान अपने पुत्र को दिया, अपने पुत्र को दिया, और उनके पुत्र का नाम है इक्ष्वाकु।
उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु कौन है? सूर्यवंश के फाउंडर, सूर्यवंश के राजा, जिन्होंने सूर्यवंश को स्टार्ट किया। वहां से लाइनेज शुरू हुई सूर्यवंश की। और सूर्यवंश में हम सभी जानते हैं कौन आते हैं? श्री राम। श्री राम सूर्यवंश में आते हैं। तो ऐसे डिसाइप्लिक सक्सेशन में भगवान बता रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान जो है वो दिया। और धीरे धीरे ऐसे राज ऋषियों में, क्योंकि श्री राम सूर्यवंश में पैदा हुए, सूर्यवंश में सारे राज ऋषि थे, सारे राज ऋषि, राजा जो ऋषि के समान है, जिनकी क्वालिटीज ऋषियों वाली है, ऐसे राजा हुआ करते थे उस समय। तो ऐसे राजा, एक राजा ने फिर अपने पुत्र को, फिर उसने अपने पुत्र को, ऐसे सारे राज ऋषियों को ये ज्ञान मिलता गया। ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमें सब कुछ बताता है अपने बारे में, भगवान के बारे में, जो आगे ये जो ज्ञान रिवील करेंगे भगवान, ये जो ज्ञान है ये हमें नेचर के थ्रू मिलता है, इस प्रकृति के थ्रू मिलता है। हमें हीट, लाइट, एनर्जी, वाटर, जो भी कुछ हमें चाहिए इस जीवन में जीने के लिए, वो हमें ये प्रकृति देती है। तो इस प्रकृति के थ्रू हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं जो भी हमें भगवान देते हैं। पर ये सब चीजें मिल तो जाती हैं कि ये इस जीवन में जीना कैसे है, पर इस जीवन से हमें कैसे यूटिलाइज करना है, इस जीवन को हमें किस तरह से यूज करना है, वो ज्ञान भी हमें ये इक्ष्वाकु से, राज ऋषियों से ये ज्ञान हमें मिला, ये दिव्य ज्ञान। जैसे एक पिता एक अपने पुत्र के लिए एक टॉय लाता है, नया खिलौना लाता है, खिलौना तो ले आए, खिलौना दे भी दिया बच्चे को, पर अब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक टॉय है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक वायर चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रिक कॉर्ड चाहिए, प्लग चाहिए। तो क्या वो पिता वो जो टॉय है वो ऐसे ही दे देते हैं? वो ऐसे नहीं देते, उसके साथ सारा जो पैराफिनेलिया जो चाहिए, इलेक्ट्रिक कॉर्ड, उसका प्लग, उसको समझाते हैं कि तुम्हें इसको कैसे यूज करना है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैंने तुम्हें भेज तो दिया इस भौतिक जगत में, अब रहना कैसे है, क्या करना है, क्या समझना है, वो ज्ञान भी तो मैं ही दूंगा। तो मैंने वो ज्ञान तुम्हारे पास भेजा राज ऋषियों के द्वारा, और वो राज ऋषियों के द्वारा ये जो ज्ञान है इस भौतिक जगत पर पहुंचा, इस भूमंडल पर हम बद्ध जीवों के पास ये ज्ञान पहुंचा। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? वैसे ये ज्ञान कितने साल पहले दिया भगवान श्री कृष्ण ने, अब वो समझा रहे हैं कितने साल पहले दिया। तो हमने ये भी समझा था पिछली बार कि कलयुग जो है वो 4,32,000 साल का कलयुग है, जो द्वापर युग है वो उससे डबल है, जो त्रेता युग है वो उससे ट्रिपल है, और जो सतयुग है वो 4 टाइम्स कलयुग है। तो वो ऑलमोस्ट हो जाता है 20 लाख साल पहले। इसका मतलब है ये जो दिव्य ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को दिया, सूर्य देवता को दिया, ये 20 लाख साल पहले दिया था। आप सोचिए कितना पहले ये ज्ञान दिया था, और ये ज्ञान आज हमारे तक पहुंच रहा है, हम तक पहुंच रहा है। तो ये 20 लाख साल पहले जो ज्ञान दिया था, वो ज्ञान आज भी है, वो ज्ञान आज भी हम और आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में समझ पा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो ज्ञान है ये कितना परम सत्य है। इट इज द एटर्नल ट्रुथ। ओके, तो हमें इतना पता चल गया ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना है, कैसे राज ऋषियों के थ्रू हम तक ये ज्ञान पहुंचा है। ओके, दूसरे श्लोक में 4.2 में पूछ रहे हैं कि फिर क्या हुआ, राज ऋषियों की परंपरा से ज्ञान आ रहा था, फिर ये ज्ञान गया कहाँ? क्योंकि ज्ञान कहीं ना कहीं तो चला गया, क्योंकि आज जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो उसमें श्री कृष्ण ये ज्ञान अब अर्जुन को दे रहे हैं, बोल रहे हैं पहले मैंने ये दिया था। तो अर्जुन सोच रहे हैं तो फिर ये ज्ञान गया कहाँ? और अर्जुन सोच रहे हैं माय गॉड, इसका मतलब कि हमारा ये जो मेरा जो कुल है, जिस कुल में मैंने जन्म लिया है, उस कुल में तो ये ज्ञान है ही नहीं, मतलब हम राजऋषि नहीं है। ऐसा क्या हुआ, ज्ञान गया कहाँ, बीच में लुप्त कहाँ हो गया ज्ञान? अर्जुन ये समझ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं पर्पट में, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत गीता तब जब श्री कृष्ण ने सबसे पहले बोली थी 20 लाख साल पहले, और उससे भी पहले बोली होगी, 20 लाख साल पहले जब भगवान ने भगवत गीता बोली, और जब ये राज ऋषियों तक पहुंची, तो ये ज्ञान उनको क्यों दिया, उनको क्यों दिया, अर्जुन को क्यों ज्ञान दिया, ये तो हम समझ रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड है, वो बिविल्डर्ड है, वो अपने स्वजनों से लड़ना नहीं चाहते। हमको क्यों ज्ञान आज चाहिए, हम समझ रहे हैं, हमारा रोज जो जीवन है वो एक लड़ाई है, हमें ये ज्ञान मिलना चाहिए ताकि हम समझ आए कि हमारा रिलेशनशिप क्या है भगवान से, हम इस दुनिया में क्या करने आए। पर उस समय
भगवान ने ये ज्ञान क्यों दिया था, उस समय क्या जरूरत थी, क्या पर्पस था। तो भगवान बता रहे हैं उस समय मैंने ये ज्ञान दिया था राज ऋषियों को राज करने के लिए, अपनी प्रजा का अच्छे से उन पे राज करने के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए, उन पे अच्छे से शासन करने के लिए। दैट मीन्स कि उस समय 20 लाख साल पहले जब भगवत गीता बोली गई, वो सिर्फ स्पिरिचुअल पर्पस के लिए नहीं बोली गई थी, वो मैनेजमेंट बुक की तरह मैनेजमेंट पर्पस के लिए बोली गई थी। एंड नो वंडर आज बहुत से जो मैनेजमेंट गुरुज हैं वो भगवत गीता को बेस बनाकर उसके ऊपर प्रवचन दे रहे हैं और सबको कॉर्पोरेट्स में भगवत गीता के ऊपर लेक्चर दिए जा रहे हैं। तो उस समय 20 लाख साल पहले भगवत गीता यूज की गई शासन करने के लिए। ओके क्योंकि राज ऋषि जो थे वो सारी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। इनफैक्ट उस टाइम पे ऐसी प्रथा थी, श्री राम के टाइम पे ऐसी प्रथा थी कि अगर उनके किंगडम में, उनकी प्रजा में कोई भी दुखी होता था तो उसका श्रेय या उसका जो भी डिस्क्रेडिट है वो किसको जाता था, श्री राम को जाता था, वो किंग को जाता था, राजा को जाता था। राजा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनकी प्रजा में सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब ठीक रहे। तो इसीलिए उनको ये भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था। तो फिर हुआ क्या, राज ऋषियों ने इसको ज्ञान को यूज किया, अपनी प्रजा पर शासन कर रहे थे। तो आगे क्या हुआ, आगे ऐसा हुआ कि असुरों ने भी इस ज्ञान को ले लिया, क्योंकि ये ज्ञान में कोई डाइवर्जन या कोई ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन नहीं था कि सिर्फ देवताओं को दिया जाएगा, सिर्फ अच्छे लोगों को दिया जाएगा, राज ऋषियों को दिया गया। अब उन्हीं राज ऋषियों में कुछ अशुद्ध चेतना वाले भी राजा थे। धीरे 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 जैसे जैसे समय, काल का प्रभाव आता है, हम जानते हैं कि काल का एक नियम है, टाइम का एक नियम है, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्रचार होता होता रहा, राज ऋषि ये प्रचार करते रहे, पर उसी में बीच में असुर और ऐसे भी लोग थे जो देवता गण नहीं थे, जो राज ऋषि नहीं थे, जो सब लोगों का भला नहीं चाहते थे, उनकी चेतना जो थी वो अशुद्ध थी। अशुद्ध चेतना वाले लोगों ने भी इस ज्ञान को ले लिया, क्योंकि ज्ञान तो डिस्टिंक्शन नहीं करता है कि किसके पास जा रहा है। तो अशुद्ध चेतना वाले लोगों ने जब इस ज्ञान को लिया तो उन्होंने इसमें अपना पर्सपेक्टिव डाल दिया, अपनी टीका, अपनी टिप्पणी, मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा सोचते हैं। यहाँ पे भगवान एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं कि देवताओं और असुरों में डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान, आज कलयुग में भी हम बोलते हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान अच्छा नहीं है, ये बुरा है, हम कैसे ये डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। भगवान एक सिंपल रूल बताते हैं, थंब रूल, एक थंब रूल डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन देवता है और कौन असुर है। जो भी जो भी शास्त्रों में लिखे गए जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उनका पालन कर रहा है वो देवता है, जो शास्त्रों में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं कर रहा वो असुर है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और तब उस समय क्या हुआ, राज ऋषियों के वंश में जब ये ज्ञान आगे चलता गया तो देवताओं के अलावा असुरों ने भी इस ज्ञान को ले लिया और फिर उसमें अपनी कमेंट्रीज डाल दी, अपने ओपिनियंस डाल दिए, अपनी थिंकिंग डाल दी। और कुछ भी टेम्पररी, तो सब कुछ तो टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये चेंज होता गया, चेंज होता गया, चेंज होता गया, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस ज्ञान को चेंज करते गए जितने भी असुर थे, जितने भी अशुद्ध चेतना वाले लोग थे। और फिर ये ज्ञान धीरे 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 लुप्त हो गया। अब ज्ञान तो लुप्त नहीं हो सकता क्योंकि वो ज्ञान है, वो इमीडिएटली वैनिश तो नहीं हो सकता, तो वो छुप गया, वो ढक गया, वो ढक गया। और अब यहाँ पर द्वापर युग में इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण खड़े होकर वो सेम ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। हम सभी की भलाई के लिए वही सेम ज्ञान अब अर्जुन को दिया जा रहा है। ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वो ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, वो लुप्त हो गया था, वो छुप गया था। और ज्यादा शोक मत करो अर्जुन, तुम इतना निराश मत हो। और भगवान हमें भी ये समझा रहे हैं कि हमें भी ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। अगर आज मैं सोचूं कि आज मैं इतने सारे लोगों में ये ज्ञान दे रही हूँ, अब सबको इसका पालन करना चाहिए, कल सुबह उठते ही सबको इसी का पालन करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम धीरे धीरे अपनी जर्नी की जो लाइफ है, जो पड़ाव है, जो हमारे कर्मों के जो भी जितने भी रिएक्शंस हैं, जो भी हमारी डेस्टिनी में लिखा है, जो भी हम चॉइसेस करते हैं डिसीजंस के, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई भक्ति की राह पर आगे होता है, कोई धीरे धीरे पीछे होता है, कोई धीरे धीरे जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो सबके अपनी 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 जर्नी है।
तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम निराश मत हो, लुप्त नहीं हुआ था, छुप गया था, ढक गया था ज्ञान, मैं आ गया हूँ वापस देने, सो डोंट बी डिसहार्टन। और हमें भी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए जब हम किसी और को प्रचार करते हैं, किसी और को भगवान का नाम देते हैं, और अगर वो इमीडिएटली उसको ना ले तो हमें डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे सबको इस ज्ञान को प्राप्त करना ही है, ऐसा कृष्ण बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि मैंने सिस्टम तो परफेक्ट बनाया था, मेरा सिस्टम है, मैं भगवान हूँ, मैंने सिस्टम तो परफेक्ट बनाया था, पर वो जो ज्ञान का जो पर्पस है ना, वो चेंज होता गया। अलग अलग युगों के साथ, अलग अलग लोगों के आने से, शासन में आने से वो ज्ञान का पर्पस चेंज हो गया। एक्चुअली वो ज्ञान किस लिए था? सबकी भलाई के लिए था, प्रजा पर शासन करने के लिए था, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए था, भगवान को जानने के लिए था। पर धीरे 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 वो मोटिव्स जो है वो चेंज हो गए, वो अपने इंद्रिय तृप्ति पर आ गया वो ज्ञान, ऐसा भगवान बता रहे हैं। फिर आगे के तीसरे श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम निराश मत हो, तुम इतना घबराओ मत, बार बार तुम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हो, डिसअपॉइंट हो जाते हो, हताश होकर बैठ जाते हो, तो तुम ऐसे घबराओ मत। तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। दो क्वालिटीज बता रहे हैं, दो क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं इस श्लोक में भगवान। अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो जितने भी भक्त हैं भगवान के, जिनको श्रद्धा है, वो इस ज्ञान को बहुत जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। जिन्हें श्रद्धा नहीं है, उन्हें टाइम लगेगा इस ज्ञान को लेने में। जितने भी भगवान को अपना मित्र समझते हैं कि भगवान तो हमारे वेल विशर हैं, वो जो भी सोचते हैं हमारे भले के लिए ही सोचते हैं, वो इस ज्ञान को जल्दी ग्रहण कर लेंगे। जो सोचेंगे क्वेश्चन मार्क, पता नहीं कौन है, सच्ची में भगवान है क्या, भगवान होते हैं क्या, क्या 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 प्रूफ है, क्या एविडेंस है, तो ऐसे जब क्वेश्चन मार्क रहेंगे और श्रद्धा नहीं रहेगी, तो हम इस ज्ञान को थोड़ा लेट ले पाएंगे। पर अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो, ये दो क्वालिटीज हैं तुम में, इसीलिए तुम्हें मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि तुम इस ज्ञान को फटाफट ले लोगे। तो जितने भी भक्त हैं उनको श्रद्धा होती है, वो इस भगवत गीता का जो नेक्टर है, जो अमृत है, जितनी हमारी श्रद्धा ज्यादा होगी, उतनी जल्दी हम इस अमृत को ग्रहण कर सकेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, हमें हमेशा ये एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं एक हनी बी का। वो क्या करती है, आती है, उड़ के आती है और शहद की बोतल के पास आती है, और शहद की बोतल के बाहर, शहद की बोतल तो बंद है, डब्बा बंद है, ढक्कन बंद है, तो शहद की बोतल पे बाहर ही बैठ जाती है। बाहर बैठ के उसी को चाटती है और सोचती है वाह वाह वाह, आनंद आ गया, कितना अच्छा, मैं शहद का आस्वादन कर सकी। सोचती है वाह वाह वाह, सबको जाके बताती है मैंने तो सारा शहद खा लिया, मैंने तो सारा शहद ग्रहण कर लिया। तो जो लोग भक्त नहीं है, जिनको श्रद्धा नहीं है, वो जब भगवत गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं हाँ हाँ भगवत गीता सुन ली, हमने समझ ली, पर एक्चुअली क्योंकि श्रद्धा नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है भगवान के लिए, तो बाहर से ही बॉटल को ही चाट कर हम समझते हैं कि हमें सारा ज्ञान मिल गया। जो भक्त है, जिनमें श्रद्धा है, जो भगवान के ऊपर सरेंडर्ड है, भगवान को बिल्कुल शरणागत है, वो उस बॉटल के अंदर, उस शहद की बॉटल के अंदर एक्चुअली जाकर उस शहद का आस्वादन कर पाते हैं और एक्चुअल ज्ञान ले पाते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पे प्रभुपाद दे रहे हैं समझाने के लिए, जो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, उन्हीं को ये ज्ञान अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस इनफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि, इंटेलिजेंस इनफ नहीं है, सेवा का भाव, श्रद्धा, प्रेम बहुत बहुत जरूरी है ये ज्ञान अर्जित करने के लिए। ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। अगले श्लोक में चले, चौथे श्लोक में, चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में चले, तो यहाँ पर चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में अब अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्जुन क्वेश्चन हमारे लिए पूछ रहे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को ये नहीं पता है, अर्जुन तो कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड है, उनके भक्त है, उनके नित्य पार्षद। तो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कृष्ण, आप तो मेरी ही उम्र के हो लगभग, हम दोनों की उम्र तो सेम है, तो आप ये कैसे कह सकते हो आपने 20 लाख साल पहले सूर्य देव को ये ज्ञान दिया? ये क्या कंफ्यूजन है? हम तब आप कहाँ से थे? आप तो अभी हो, मेरे सामने हो, मेरी जितनी आपकी उम्र है, मेरे से बूढ़े भी नहीं हो, और 20 लाख साल पहले आपने ये ज्ञान दिया, ऐसे कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? मैं इस बात को कैसे मानूं? प्रूव कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि अगले श्लोक में, पांचवें श्लोक में भगवान जवाब दे रहे हैं कि हे अर्जुन, सुनो,
20 लाख साल पहले जब मैंने ये ज्ञान दिया था विवस्वान को, तब तुम भी थे वहां पर। तुम मेरे नित्य पार्षद हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी हर लीला में साथ देते हो, तब तुम भी थे वहां पर तुम भूल गए हो और मुझे याद है। अर्जुन बोलता है अच्छा, मैं भी था वहां पे, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ये कौन से जन्म की कौन से टाइम की बात हो रही है, मैं कैसे समझ सकता हूँ ये। तो भगवान बोलते हैं कि बेसिकली हम नित्य हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा नित्य है, अजन्मी है, अविनाशी है। क्या आत्मा को कभी मारा जा सकता है? कभी नहीं मारा जा सकता। क्या आत्मा जन्म लेती है? क्या हम बता सकते हैं कि मेरी आत्मा ने कब जन्म लिया? नहीं, आत्मा अजन्मी है, आत्मा अविनाशी है। तो अर्जुन, तुम भी अजन्मे अविनाशी हो, मैं भी अजन्मा अविनाशी हूँ, हम दोनों साथ में थे, पर तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। ये इसीलिए है क्योंकि मैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि मैं सच्चित आनंद हूं, मैं कर्मों से परे हूं, मैं कर्मों को काटने इस जीवन में मैंने जन्म नहीं लिया है। तुम बद्ध जीव हो, तुमने कर्मों को अपने काटने के लिए इस कर्म बंधन में जन्म लिया है। ओके, तो तुम माया शक्ति के अधीन हो, मैं तीनों गुणों के परे हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं सत्व रजस और तमस के परे हूं, उससे ऊपर हूं। पर तुम गुणाधीन हो, तुम तीनों गुणों के अधीन हो, उसके नीचे हो। तीनों गुण तुम पर रूल करते हैं। माया जो मेरी शक्ति है, माया जो मेरी सर्वेंट है, माया शक्ति, वो तुम्हें सब कुछ भुला देती है। मैं कुछ भूलता नहीं हूं क्योंकि वो तो मेरी सर्वेंट है, वो तो मेरी दासी है, वो मेरे अंडर है। पर वो शक्ति तुम पर ऐसे काम करती है कि तुम सब कुछ भूल जाते हो। तुम्हें वो एक चीज याद दिलाती है, माया है वो। माया का मतलब वो जो नहीं है। माया, माया वो नहीं है, पर हम समझते हैं वो है। तो माया शक्ति हमें क्या क्या भुलावे में रखती है कि हम शरीर हैं, हम आत्मा वात्मा नहीं है, हम शरीर हैं। मैं ये शरीर हूँ, ये मेरे बाल हैं, ये मेरे कपड़े हैं, मैं शरीर हूँ, मैं हूँ, मैं। माया शक्ति हमें इस भुलावे में रखती है कि तुम शरीर हो, तुम आत्मा नहीं हो। जबकि हम कौन है? हम अविनाशी अजन्मी आत्मा है। इसीलिए हमारा ये जो शरीर है, ये जो भौतिक शरीर है, ये एक एक सेकंड में चेंज हो रहा है। हम 1 घंटा जो यहाँ बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं, हमने 8 बजे चर्चा शुरू की, 9 बजे चर्चा फिनिश करेंगे। 8 बजे जो हमारा शरीर था, 9 बजे जो हमारा शरीर है, बदला हुआ है, बदला हुआ है। ऐसे बदलाव हो रहे हैं हमारे शरीर में, सूक्ष्म बदलाव जो हम देख नहीं सकते, ग्रॉस बदलाव हम देख सकते हैं कुछ कुछ समय के बाद। तो ये शरीर हमारा परिवर्तनशील है, पर भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। क्योंकि ये शरीर परिवर्तनशील है, हम भूल जाते हैं। क्या आपको याद है कल आपने दोपहर को लंच में कौन सी सब्जी खाई थी, क्या खाना खाया था? मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो शायद आज दोपहर का भी याद नहीं होगा, इतना ट्रैफिक जाम होता है दिमाग में। तो हम ऐसे छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर में परिवर्तन हो रहा है और हम शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, जबकि हम शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है। और भगवान श्री कृष्ण कुछ भूलते नहीं है, उनको सब कुछ याद रहता है। तो ये डिफरेंस वो कृष्ण को यहाँ पर, अर्जुन को यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं कि ये है हम दोनों में डिफरेंस। हम दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? हम दोनों नित्य हैं। तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं। हम दोनों नित्य हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। हम दोनों नित्य हैं, हम दोनों में चेतना है। पर मैं परमात्मा हूं, तुम अणु हो, तुम अणु आत्मा हो। और मैं सुप्रीमली कॉन्शियस हूं। मेरी जो चेतना है वो हमेशा चेतना रहती है, तुम्हारी चेतना हमेशा नहीं रहती। तुम्हारा जैसे जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मृत्यु आएगी, तुम्हारी जो चेतना है इस शरीर की वो खत्म हो जाएगी। ये बता रहे हैं। और बता रहे हैं मैं निर्गुण हूं, तुम तो गुणाधीश हो, तुम सारे गुणों के अधीन हो, गुणाधीन हो तुम, ऐसा बता रहे। फिर ये भी बता रहे हैं कि देखो, मैं सच्चित आनंद हूं, मैं दिव्य हूं, मैं चिन्मय हूं, और तुम्हारा जो शरीर है ये खत्म हो जाएगा। तो इन सारे डिफरेंसेस को तुम समझो। और मेरी 2 शक्तियां हैं, योग माया और महामाया। मेरी 2 शक्तियां हैं, योग माया और महामाया। और योग माया हमेशा भगवान के साथ रहती है, उनके दिव्य धाम में, आध्यात्मिक धाम में। और महामाया उनकी शक्ति है जो भौतिक जगत में आई है हम सब पर रूल करने के लिए। और हम सबको वो भुला देती है, कृष्ण से दूर ले जाती है, कृष्ण को भुला देती है। और हमें बोलती है तुम शरीर हो, शरीर हो, शरीर हो, शरीर पे ध्यान रखो, शरीर को सुंदर बनाओ, शरीर को खाना खिलाओ, शरीर के लिए सोचो।
ये हमें भुला देती है कि हम तो कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं, हमें तो आत्मा को खाना देना है। आत्मा को तो हम खाना देते ही नहीं, हम सिर्फ अपने शरीर को खाना देते रहते हैं। ये यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। इसीलिए अर्जुन तुम भूल गए पर मुझे सब कुछ याद रहा, और तुम भूलते जाते हो, मैं कुछ भी भूलता नहीं हूँ। हमारा छोटा से छोटा, छोटी सी छोटी भक्ति सुकृति को भगवान भूलते नहीं है, और हमारे छोटे से छोटे गलत काम को भी इसीलिए भगवान भूलते नहीं है। इसीलिए हमारा कच्चा चिट्ठा इतना लंबा होगा चित्रगुप्त के पास, जब हम यमराज के पास जाएंगे, कि इतना डेटा इतना डेटा इतना डेटा होगा कि उनको कितनी हार्ड डिस्क में हमारा डेटा डाल के रखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी हर 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 एक्शन, हर सोच, हर हर थॉट को वो वहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं भूलते, कुछ नहीं भूलते। हम भूल जाते हैं भगवान को भी, भगवान के भक्तों को, सब चीजों को भूल जाते हैं। ग्रैटिट्यूड पे करना भूल जाते हैं, क्या हमारे लाइफ में मर्सी है भगवान की, वो भूल जाते हैं। पर भगवान कुछ नहीं भूलते, ये बात बता रहे हैं। अगले श्लोक में, 6वें श्लोक में 4.6 में भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन सुनो, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। जैसे मेरा जो जन्म है यहाँ पर भौतिक जगत में, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। मेरा प्राकट्य है, अपीयरेंस डिसअपियरेंस। मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और अपनी मर्जी से चला जाता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह से जबरदस्ती मुझे माँ की कोख में जन्म नहीं लेना पड़ता। ये भगवान समझा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मैं अपने कर्मों के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, और बता रहे हैं कि देखो, हम दोनों अविनाशी हैं, पर मैं स्वामी हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत समय से हमने अमिताभ बच्चन को देखा नहीं है, बहुत मूवीज आई नहीं है, पर अमिताभ बच्चन का अगर एग्जाम्पल लें, तो अमिताभ बच्चन का नाम आते ही हम उनको अलग अलग तरीके से उनके बारे में सोचते हैं। कोई सोचेगा अमिताभ बच्चन शहंशाह, कोई सोचेगा अमिताभ बच्चन आज का अर्जुन, कोई अमिताभ बच्चन कोई और मूवी के बारे में सोचेगा। तो ये सब उनके अलग 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 रोल्स हैं जो उन्होंने प्ले किए, पर उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है वो हम सब जानते हैं। अमिताभ बच्चन है, उनका बेटा है, उनकी बहू है, उनकी बीवी है, ये उनका ओरिजिनल रोल है, रूप है, उनका आदि रूप, उनका ओरिजिनल आइडेंटिटी। ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि ये मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी भी है, मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा हूं, पर यहाँ पर तुम्हारे साथ, तुम सब लोगों के साथ लीलाएं करने के लिए मैं आता हूँ, और मैं ऐसा शो करता हूँ, ऐसा शो करता हूँ कि मैंने इस भौतिक जगत में माँ बाप से जन्म लिया। मैं ऐसा शो करता हूँ कि मुझे भी दुख आ रहे हैं, मैं ऐसी लीलाएं करता हूँ जिससे तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारा ही एक पार्ट हूँ, पर एक्चुअली मैं ऐसा हूं नहीं। ऐसा बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। और अगले श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले दो श्लोक 4.7 और 4.8 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य, मैं क्यों आता हूँ, मैं क्या करने आता हूँ, ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ। जब जब, यहाँ भगवान का एक एक रहस्य ये बता रहे हैं कि कब आता हूँ, जब मेरा मन करता है तब मैं आता हूँ। ये मत सोचना इस श्लोक को पढ़कर कि ओहो धर्म की ग्लानि हो रही है, भगवान क्यों नहीं आ रहे, कोरोना इतना फैल गया है, लोग मर रहे हैं, आए दिन सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, भगवान आ क्यों नहीं रहे। अभी तो भगवान श्री कृष्ण को आना चाहिए। उनकी जब मर्जी होती है तो तभी आते हैं, वो अपनी इच्छा से आते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा होगा तो वो आएंगे, क्योंकि मेन पर्पस उनका आने का वो यहाँ बता रहे हैं कि एक्चुअली मेरा पर्पस क्या है। मैं एक्चुअली दुष्टों का संहार करने आता हूँ, सारे साधुओं की रक्षा करने आता हूँ। धर्म की ग्लानि हो रही होती है, धर्म नीचे जा रहा होता है, तो धर्म को पकड़ने आता हूँ। ये धरती पे क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है ना, हर चीज को नीचे खींचता है। कोई ऊपर जाना चाहता है उसको नीचे खींचता है, तो धर्म को भी नीचे खींचती है ये जो ग्रेविटेशनल पुल है धरती की। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ये सब करने के लिए आता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं अच्छा आप ये सब करने आते हैं, दुष्टों का संहार करने आते हैं, साधुओं की रक्षा करने आते हैं, धर्म को प्रोटेक्ट करने आते हैं, उसके लिए आपको आने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। आप अवतारी श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, क्या जरूरी है जब जब धर्म की ग्लानि हो तो आप आएंगे नीचे उसको उसको ठीक करने, आप किसी को भेज नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं भेजता हूँ, मैं भेज के बहुत सारे काम चला ही लेता हूँ,
मैंने नरसिंह देव को, अपने अवतार को भेजा हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए। मैंने अपने बेटे को भेजा ईसाई धर्म को चलाने के लिए। तो मैं परमात्मा के रूप में हर हृदय में बैठा हूँ। मुझे किसी भी असुर को मारना है तो मुझे आने की जरूरत नहीं है। मैं परमात्मा के रूप में उसके हृदय में बैठा हूँ। मैं ऐसे एक बटन दबाऊंगा, उसको हार्ट अटैक आएगा और वो चल बसेगा। तो मुझे जबरदस्ती आने की जरूरत नहीं है हर यहाँ पे काम करने के लिए। तो ठीक है, तो फिर आप क्यों आते हैं भगवान? फिर आपको हर बार आपको क्यों आने की जरूरत पड़ती है? तो भगवान कहते हैं कि जब जब मेरा मन करता है, मैं अपनी फ्री विल से आता हूँ। जब मेरी मर्जी होती है तब मैं आता हूँ। जब जब मुझे मन करता है ना, वहां गोलोक में बैठा होता हूँ, यहाँ सारी तुम लोगों के सारे जो कारनामे हैं देख रहा होता हूँ। जब मेरा मन करता है कि नहीं यार, अब नीचे जाने की जरूरत है, मुझे ना कुछ अपने भक्तों के साथ आस्वादन करना है, थोड़ा आदान प्रदान करना है प्रेम का। इतने जो 12 तरह के अलग अलग रस है, वात्सल्य रस का आस्वादन करने की इच्छा हो रही है, माधुर्य रस का, वीर्य रस का, हंसने की इच्छा हो रही है, कुछ लीलाएं करने की इच्छा हो रही है। अपने भक्तों के साथ जाऊं, थोड़ा उन्हें छेड़ूं, थोड़ा उन्हें तंग करूं, उनके साथ खेलूं, उनके साथ लड़ूं, थोड़ा गायों का संग करूं, नंद महाराज का संग करूं, देव की मैया का संग करूं, देव की मैया के साथ जाकर थोड़ा थोड़ा वात्सल्य का आदान प्रदान करूं, यशोदा मैया के पास जाऊं, जाके थोड़ा गोपियों को परेशान करूं, लड्डू खाऊं, प्रसाद खाऊं, राधा रानी के 500 600 जितने व्यंजन वो बनाती हैं वो खाऊं। जब मेरा मन ये सब करने का करता है ना, तब मैं आता हूँ। तो मेरा मेन पर्पस यहाँ आने का, भगवान समझा रहे हैं, मेरा मेन पर्पस इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में आने का है, तुम सभी भक्तों के साथ लीलाएं करूं। वो सभी भक्तों के साथ जब मैं लीलाएं करता हूँ और फिर जब मैं चला जाता हूँ ना, तो तब भक्त मेरी सभी लीलाओं को याद करते हैं, उनको याद करते हैं, आनंदित होते हैं, उनको याद करते हैं और धीरे 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 मुझसे प्रेम करते 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 करते, मुझ में श्रद्धा रखते रखते, उन उन कथाओं को सुनते सुनते, श्रवण करते करते, उन कथाओं का कीर्तन करते करते, धीरे 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 कुछ जन्मों के बाद मेरे पास वापस आ जाते हैं, अपने धाम वापस आ जाते हैं। तो मेरा मेन पर्पस यही है आने का, आप सभी भक्तों के साथ लीलाएं करूं और सभी भक्तों को याद दिलाऊं, कहाँ पड़े हो, कौन से भौतिक सुख को सुख मान रहे हो, ये सुख नहीं है, ये दुखालयम अशाश्वतम है ये जगत। यहाँ पे सुख की अपेक्षा भी मत करो, सुख के बारे में सोचो मत, एक्सपेक्ट भी मत करो कि तुम यहाँ सुखी रहोगे, वापस आओ मेरे पास। इसीलिए मैं इस भौतिक जगत में आता हूँ, ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं। 9th श्लोक में, जो 9th वर्स है, वहां पे भगवान जो है, पहले दोनों ने ये विशेष रहस्य बताया, बहुत इंपॉर्टेंट रहस्य है, सबको ये रहस्य नहीं पता, ये रहस्य नहीं पता। आज हमें पता है क्योंकि आज हम प्रभुपाद के पर्पट्स पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि अच्छा भगवान ये करने आते हैं। उन्हें असुरों को मारने आने की जरूरत नहीं है, पूतना को मारने आने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं थी, पूतना को ऐसे ही मार सकते थे। जो केशी, जो घोड़े के रूप में जो असुर आया था, उनको खाना चाहता था, भगवान ने उनके मुंह में हाथ डाला और प्राण वायु को निकाल दिया। उनको आने की जरूरत नहीं थी उस असुर को मारने के लिए, वो तो वैसे भी मर जाता। भगवान तो परमात्मा के रूप में उसके अंदर ही थे। भगवान आए क्यों? अपने भक्तों के साथ लीलाएं करने के लिए। ये विशेष रहस्य है जो आज हम सबको पता चलता है। आगे 9th श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 9th श्लोक। इनफैक्ट 9th श्लोक ऐसा है जिसके ऊपर 2 घंटे तक चर्चा की जा सकती है, और ऐसा होगा तो हम उसके ऊपर बाद में जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर चर्चा की जा सकती है इस श्लोक के ऊपर। यहाँ पे भगवान अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि जो भी समझेगा मेरे जन्म को और मेरे कर्म को कि वो किस तरह से दिव्य है, उस उसकी उनकी दिव्यता को समझेगा, मेरे जन्म के, मेरे प्राकट्य के, मेरे सभी कर्मों की दिव्यता को जो समझ जाएगा, वो मेरे पास वापस आ जाएगा, वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। ये बता रहे हैं भगवान कि मेरे जन्म इतना दिव्य है, मेरे सभी कर्म इतना दिव्य है, मैं कैसे इस भौतिक जगत से गया, कैसे मैं डिसअपियर हुआ, वो भी इतना दिव्य है। उसको तुम समझ लो तो बस तुम्हारा काम खत्म। इतना सा करना है, भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को समझना है। तो कहते हैं जब मैं आता हूँ, मैं ऐसी अद्भुत लीलाएं करता हूँ, उनको हजारों साल तक सभी भक्त याद रखते हैं और आनंद लेते हैं और मेरी भक्ति करते हैं।
बता रहे हैं मैं कोई कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस से जन्म नहीं लेता हूँ, यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। ये मत सोचना कि देव की और वसुदेव मेरे माता पिता है, तो जिस तरह से दूसरे बच्चों का जन्म होता है वैसे ही उनका संग हुआ और मेरा जन्म हुआ। ये मत सोचना, ये मत समझना। मेरा जन्म तो दिव्य है, मैं अपनी मर्जी से आया। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छा देते हैं जिसे हम समझ सकते हैं। कहते हैं कि जेल होता है ना, जेल, जेल में सारे कैदी होते हैं। तो कभी कभी ना जेल में ना प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या वहां का कोई मिनिस्टर है ना, वो जेल का निरीक्षण करने आते हैं, सुपरविजन करने आते हैं कि कैसा चल रहा है जेल, चलो जाके जेल में भी एक बार हम देखें। हम, हमारा जॉब है, हमारे इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी टू गो एंड सी कि क्या चल रहा है वहां पे। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या कोई भी हेड, कोई भी मिनिस्टर उस जेल में आता है ना, वहां की सुपरविजन कर, तो सारे जेल के कैदी सोचते हैं आ गया ये भी 420 है हमारे जैसा, देखो आज इसको भी जेल आना पड़ा, बड़ा मिनिस्टर बना फिरता है, हम सबको 420 समझकर इसने यहाँ पे बंद कर, देखो आज ये भी आ गया। ये उनकी सोच है। एक्चुअली वो वहां पे क्यों आए हैं, वो मिनिस्टर वहां आए हैं देखने कि जेल में कैसी व्यवस्था है, सब कैसा चल रहा है। और फिर क्या पूछते हैं वार्डन से, कैसा चल रहा है, सब जेल के जो कैदी हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, किसका बिहेवियर अच्छा है, कौन अच्छा काम कर रहा है। तो जो वार्डन है वो बताते हैं ये जो दो लोग हैं ना, ये थोड़े सुधर गए हैं, इनको काफी पछतावा है, इन्होंने काफी कुछ इम्प्रूवमेंट किए तो काफी ठीक हो गए हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं। तो फिर ये जो मिनिस्टर आते हैं ना, ये फिर उनके साथ बैठते हैं, बाद में मीटिंग करते हैं, बोलते हैं ठीक है वो जो दो लोगों में जिनमें इम्प्रूवमेंट है ना, उनका जो जितना भी उनको जो सजा दी गई है ना, वो सजा कम कर दो। अभी उनके 5 साल बाकी है, 2 साल ही कर दो उनकी सजा, 3 साल उनकी सजा कम कर दो। ऐसा रोल है भगवान का। वो आते हैं यहाँ पर इस जेल में, हमारी तरह 420 नहीं है, वो आते हैं यहाँ पे निरीक्षण करने, देखने, चेक करने कौन क्या कर रहा है, समझाने हमें। हमसे इतना प्रेम है कि वो नीचे आ जाते हैं, असुरों को मारने नहीं आते, पर हम जैसे असुरों को वापस ले जाने आते हैं कि आ जाओ मेरे घर में वापस, अपने घर वापस आओ। आते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर देखते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है इसकी थोड़ी सजा कम कर देता हूँ, इसके 5 जन्म और बाकी है, इसके 2 ही जन्म कर देता हूँ, इसकी 100 जन्म और बाकी है, इसके 10 जन्म कर देता हूँ, 10 जन्म बाद ये वापस मेरे पास अपने घर आ जाएगा। तो भगवान का काम ये है। भगवान कहते हैं मेरी लीलाएं ऐसे दिव्य हैं, मेरा पर्पस ये है आने का, मेरा पर्पस और कुछ नहीं है आने का, इसको मारने आए उसको मारने आए, ये सब मेरा काम नहीं है। तो मेरे, ये तो मैं ऐसे पलक उठाऊंगा एक बार ही सोचूंगा तो हो जाएगा, ये करने आता हूँ। तो एक्चुअली वो हमारे कर्मों को खुद काटने आ रहे हैं भगवान, हमें हमें यहाँ से मुक्ति देने आ रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। आगे के श्लोकों में, आगे के श्लोक हम यहाँ पे रुकेंगे 4.9 पे। आगे के श्लोकों में हम अगले सेशन में देखेंगे कि फिर भगवान क्वालिफिकेशन बताएंगे कि अच्छा मैं प्रूव करता हूँ कि कैसे तुम वापस आ सकते हो। फिर भगवान ये बताएंगे कि क्या करने से तुम वापस आओगे, मैं तो आ गया हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर रेसिप्रोकेट करता हूँ, तुम अगर मुझे वापस रेसिप्रोकेट करोगे तो तुम आ पाओगे। जितनी भक्ति करोगे उतना तुम्हें फल मिलेगा, जितना प्रेम मुझे दिखाओगे, जितने शरणागत होगे उतना ज्यादा तुम्हें फल मिलेगा। ऐसा आगे के श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। तो बेसिकली ये जो चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान का, ये ज्ञान ऐसा है जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, किसी स्कूल कॉलेज बुक में नहीं मिलेगी, सिर्फ भगवत गीता में मिलेगी। और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जो खुद दिव्य है, चिन्मय है, वो ही इस ज्ञान को दे सकते हैं। और इस ज्ञान में ये समझा रहे हैं हमें कि किस तरह से इस ज्ञान को लेते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। आज जो हमने 1 घंटे का सत्संग किया वो भक्ति ही थी, वो भक्ति ही थी जो हमें भगवान के और करीब ले गई है। और इस पावन दिवस पर, एकादशी के दिन हमने ये सत्संग किया तो और मेरिटोरियस है हमारे लिए, क्योंकि हमने ये समझा, हमने भगवान की लीलाओं की चर्चा की, भगवान की कथा की, और हमने समझा भगवान के प्यास कैसे जाया जा सकता। तो भगवान ने बताया कि हम में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज क्या है और तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। तो भक्ति, ज्ञान और कर्म दोनों भक्ति के अंग है। ज्ञान अर्जित करते हुए, कर्म करते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं, पर पर्पस हमारा ये रहना चाहिए कि हम ज्ञान भी लें और कर्म भी करें, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करें। ये लेसन हमें याद रखना है। तो हमने 9 श्लोक किए आज चौथे अध्याय के। आगे के श्लोक हम अगले सेशन में करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ सकते हैं आप प्लीज।
ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विराम देते हैं आज अपनी कक्षा को, और आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया अच्छे से। ये 9 श्लोक विशेष रहस्य हरे भगवान के कृष्णा। जन्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत मजा आया, बहुत सुंदर से आपने समझाया। थैंक यू। हरे कृष्णा। यही हमारी सेवा है, और चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा है, जिसको भी देखो, ज्यारे देखो तारे के हो कृष्ण के। तो आप जिसको मिले दिन भर में उससे शेयर कीजिए, जो आप भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ी भक्ति स्वीकृति है जो हमें आगे ले जाएगी। ताकि हम अपने लिए तो जीते ही हैं, अपने परिवार के लिए जीते ही हैं, अपने लिए कर्म करते हैं, तो कैसे हम धीरे धीरे भगवान के लिए कर सकते हैं। और भगवान इतने बड़े भक्त वत्सल हैं, इतने बड़े भक्त वत्सल हैं कि आप भगवान के लिए इतना सा सोचेंगे ना, इतना हरे कृष्णा। हाँ हाँ। हम अपने बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ भगवान के बारे में सोचना, तो हमारे बारे में हमसे ज्यादा सोचेंगे, इतने बड़े भक्त वत्सल। थैंक यू सोना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।